अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कमजोरी, आपकी थकान, आपका डर, आपकी असफलता, ये सब बाहर से नहीं आई है, ये आपके ही शरीर से चोरी हुई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जरा सोचिए, आज का युवा 8 घंटे सोता है, फिर भी थका रहता है, कॉफी पीता है, फिर भी दिमाग सुन्न है, जिम जाता है, फिर भी आत्मविश्वास खोखला है। क्यों? क्योंकि जिस शक्ति से आर्षि मुनि ब्रह्मांड को समझ लेते थे, जिस शक्ति से साधारण मनुष्य असाधारण बन जाता था, वही शक्ति आज नाली में बह रही है। आज की यह वीडियो मनोरंजन नहीं है, ये चेतावनी है, ये ज्ञान है, ये जीवन बदलने वाला सत्य है। अगर आपने इसे अंत तक सुना तो या तो आप बदल जाओगे या फिर कभी चैन से सो नहीं पाओगे। बॉडी पार्ट 1, वीर्य क्या है? दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वह शर्म का नहीं, समझ का विषय है। वीर्य सिर्फ एक तरल नहीं है, जैसा कि आज की अधूरी जानकारी हमें समझाती है। वीर्य शरीर का सबसे परिष्कृत और शक्तिशाली तत्व है। यह सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को भी बनाता है। आयुर्वेद में साफ लिखा है, 40 बूंद रक्त से बनता है 1 बूंद वीर्य। अब जरा रुक कर सोचिए, जिस चीज को बनाने में शरीर को महीनों की मेहनत लगती है, जिसके लिए पाचन तंत्र, नर्व सिस्टम और हार्मोन सिस्टम दिन रात काम करता है, उसी अमूल्य शक्ति को हम कुछ मिनटों की असंयमित वासना में खुद ही नष्ट कर देते हैं। और फिर सवाल पूछते हैं, मुझ में ताकत क्यों नहीं? मेरा दिमाग सुस्त क्यों है? मुझे आत्मविश्वास क्यों नहीं आता? सच ये है दोस्तों, वीर्य ही वह शक्ति है जो दिमाग को तेज बनाती है, आंखों में चमक लाती है, चेहरे पर ओज और तेज देती है, आवाज में गहराई और असर भरती है, निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करती है। यही कारण है कि संयमी व्यक्ति की मौजूदगी बिना बोले भी महसूस होती है। लेकिन जब यही शक्ति लगातार कमजोर होती जाती है तो इंसान धीरे धीरे डरपोक बन जाता है, बिना कारण आलसी हो जाता है, लोगों से कटने लगता है, अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस करता है और सबसे खतरनाक बात, खुद पर भरोसा खो देता है। बाहर से वह हंसता है, बातें करता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। और फिर वह सोचता है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं दोस्त, किस्मत खराब नहीं है, ऊर्जा बिखरी हुई है। समस्या नौकरी में नहीं है, समस्या पढ़ाई में नहीं है, समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या अंदर है। बॉडी पार्ट 2, आज का युवा इतना कमजोर क्यों है? आज का युवा कमजोर इसलिए नहीं है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। डिग्रियां पहले से ज्यादा हैं, जानकारी पहले से ज्यादा है और साधन भी पहले से ज्यादा है। फिर भी आज का युवा अंदर से थका हुआ है, भटका हुआ है और टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा गलत दिशा में बह रही है। आज का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं है, बल्कि जेब में रखा हुआ एक छोटा सा स्क्रीन है। मोबाइल ने उसकी आंखें खा ली। लगातार बदलती तस्वीरें, लगातार भागता हुआ कंटेंट। आंखें खुली हैं लेकिन ध्यान मर चुका है। पूर्ण ने उसके दिमाग को कमजोर कर दिया। वह चीज जो कुछ सेकंड का सुख दिखाती है, वह महीनों की शक्ति छीन लेती है। दिमाग धीरे धीरे सिर्फ उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करना सीख जाता है। सोचने और धैर्य रखने की क्षमता कम होती जाती है। और वासना ने आत्मा को चूस लिया है। युवा खुद को दोष नहीं देता, वह इसे नॉर्मल मान लेता है। यही सबसे खतरनाक बात है। रात को 12 से 1 बजे तक स्क्रीन, आंखों में नींद, लेकिन मोबाइल बंद नहीं होता। सुबह अलार्म बजता है तो शरीर उठना नहीं चाहता। दिन भर बेचैनी रहती है, मन कहीं टिकता नहीं, ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, काम बोझ लगने लगता है और रात होते ही वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। यह सिर्फ आदत नहीं है दोस्तों, यह ऊर्जा की आत्महत्या है। धीरे धीरे शरीर संकेत देता है, कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी, बिना कारण डर, लोगों से बात करने में झिझक। लेकिन युवा इसे समझ नहीं पाता। वह सोचता है, शायद मैं ही ऐसा हूं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। नहीं, आप में कमी नहीं है, आपकी शक्ति बिखर गई है। सबसे खतरनाक बात यह है कि युवा को पता भी नहीं चलता कि वह रोज थोड़ा थोड़ा अंदर से मर रहा है। बाहर से हंसी है, स्टेटस है, रील्स हैं, लेकिन अंदर खालीपन है। और जब कोई इस खालीपन की बात करता है तो समाज चुप हो जाता है। आज जरूरत है आंखें खोलने की, सच देखने की और खुद से सवाल पूछने की, क्या मैं अपनी ऊर्जा का मालिक हूं या अपनी आदतों का गुलाम? यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। बॉडी पार्ट 3,
ऋषियों का रहस्य ब्रह्मचर्य। हमारे आशी मूर्ख नहीं थे। उन्होंने जो जीवन जिया वह अनुभव से निकला हुआ सत्य था। इसलिए उन्होंने कहा, जिसने वीर्य को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। यह कोई कविता नहीं है, यह जीवन का नियम है। आज ब्रह्मचर्य शब्द सुनते ही लोग उसे सिर्फ शरीर से जोड़ देते हैं, लेकिन आर्षियों के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत गहरा था। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है। ब्रह्मचर्य मतलब अपने विचारों की शुद्धता, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। ब्रह्मचर्य मतलब आंखों का संयम। जो आंखें हर जगह भटकती हैं वह मन को कमजोर कर देती हैं। ब्रह्मचर्य मतलब कानों की पवित्रता, क्योंकि जो बार बार गंदा सुनता है उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। और ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा अर्थ मन की शांति। जिस मन में शांति है वही मन सही निर्णय ले सकता है। ऋषि जानते थे कि जब वीर्य नीचे की ओर बहता है तो इंसान वासना का गुलाम बनता है, लेकिन जब वही शक्ति संयम से ऊपर उठती है तो वह मेधा बन जाती है, यानी गहरी बुद्धि ओज बन जाती है, यानी आंतरिक बल तेज बन जाती है, यानी व्यक्तित्व की चमक। इसीलिए ऋषियों की आंखों में डर नहीं, आग होती थी। उनकी आवाज में कंपन नहीं, सत्य होता था। और उनके शब्दों में सिर्फ ज्ञान नहीं, शक्ति होती थी। वे कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो राजा भी झुक जाते थे। आज का युवा बोलता बहुत है, लेकिन उसकी बातों में वजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि शक्ति बिखरी हुई है। ब्रह्मचर्य कोई दबाव नहीं है, ये कोई सजा नहीं है, ये स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम में रख लेता है वह किसी का गुलाम नहीं रहता। और यही था ऋषियों का सबसे बड़ा रहस्य। संयम बराबर शक्ति, संयम बराबर स्पष्टता, संयम बराबर आत्मविजय। यहीं से मनुष्य महान बनता है। बॉडी पार्ट 4, वीर्य शक्ति बढ़ाने के साथ अमोघ नियम। दोस्तों, वीर्य शक्ति बढ़ाने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, कोई महंगी दवा नहीं चाहिए। जरूरत है सिर्फ अनुशासन और सही दिनचर्या की। ऋषियों ने नियम दिए थे, आज विज्ञान भी उन्हीं नियमों की पुष्टि करता है। एक पर्याप्त नींद, रात को 10 से 11 बजे सोना वीर्य संरक्षण का पहला और सबसे जरूरी नियम है। जो व्यक्ति देर रात तक जागता है वह अनजाने में अपनी ऊर्जा को नष्ट करता है। नींद के समय ही शरीर खुद की मरम्मत करता है, हार्मोन संतुलन बनता है और शक्ति संचित होती है। 2-3 से 4 लीटर पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, यह शरीर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। कम पानी का मतलब थकान, भारीपन और सुस्ती। जो व्यक्ति पर्याप्त पानी पीता है उसका शरीर हल्का रहता है और मन साफ रहता है। 3 धूप में बैठना, सुबह 15 से 20 मिनट शांत होकर सूर्य की धूप में बैठो। सूर्य सिर्फ गर्मी नहीं देता, वह प्राण शक्ति देता है। धूप में बैठना आत्मबल को जागृत करता है और शरीर में नई ऊर्जा भरता है। 4 योग और प्राणायाम, खास तौर पर अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ब्रह्मरी, ये सिर्फ सांस की क्रियाएं नहीं हैं, यह वीर्य ऊर्जा को ऊपर उठाने की कला है। जो व्यक्ति नियमित प्राणायाम करता है उसका मन जल्दी भटकता नहीं। 5 आहार सुबह खाली पेट, 5 भीगे बादाम, 1 चम्मच किशमिश, 1 अखरोट। यह भोजन नहीं है, यह औषधि है। यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। 6 मोबाइल नियंत्रण, जिसने स्क्रीन को नहीं छोड़ा वह ब्रह्मचर्य नहीं पा सकता। अत्यधिक मोबाइल ध्यान, नींद और संयम तीनों को नष्ट करता है। 7 उद्देश्य, जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य होता है उसके लिए वासना अपने आप कमजोर हो जाती है। लक्ष्य इंसान को ऊपर उठाता है। याद रखो दोस्तों, नियम कठिन नहीं है, हमारा मन कमजोर है, लेकिन जैसे ही आपने इन नियमों को अपनाया शक्ति खुद लौट आएगी। बॉडी पार्ट 5, 30 दिन का परिवर्तन। दोस्तों, परिवर्तन कोई चमत्कार नहीं होता, परिवर्तन होता है एक सही निर्णय से। अगर कोई युवा सिर्फ 30 दिन पूरी ईमानदारी से संयम का पालन कर ले तो उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। शुरुआत के कुछ दिन मुश्किल होते हैं, मन बार बार भटकता है, पुरानी आदतें खींचती हैं और दिमाग कहता है थोड़ा सा क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यहीं पर जंग शुरू होती है और जो इस जंग में टिक जाता है वही बदलता है। पहले 7 से 10 दिनों में शरीर हल्का महसूस होने लगता है। सुबह उठना थोड़ा आसान होता है, आंखों में भारीपन कम होता है, नींद गहरी आने लगती है। 15 से 20 दिन के भीतर मन में एक अजीब सी शांति आती है। वही मन जो हर समय बेचैन रहता था अब कुछ देर के लिए शांत बैठना सीखने लगता है। धीरे धीरे आंखों में चमक लौट आती है, चेहरे पर रौनक दिखने लगती है।
बिना वजह का डर कम होने लगता है। लोगों से बात करते समय आत्मविश्वास महसूस होता है और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा लौटने लगता है। अब आप आईने में खुद को देखते हैं तो शर्म नहीं आती, बल्कि लगता है हाँ मैं बदल रहा हूं। 30 दिन के बाद आप वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। और अगर कोई 90 दिन तक इस रास्ते पर चल जाए तो परिवर्तन और भी गहरा हो जाता है। लोग खुद आकर पूछते हैं, भाई तू बदला बदला सा लग रहा है। कोई कहता है तेरे चेहरे पर अलग सी चमक है। कोई कहता है तू पहले से ज्यादा शांत लगता है। आप कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर से जानते हैं शक्ति लौट आई है। यह परिवर्तन जिम से नहीं आता, महंगी दवाइयों से नहीं आता। यह आता है संयम, अनुशासन और धैर्य से। याद रखो दोस्तों, 30 दिन कोई उम्र नहीं है, लेकिन यही 30 दिन आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद को 30 दिन देने के लिए तैयार हैं? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। बॉडी पार्ट 6। यह सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा का विषय है दोस्तों। बहुत लोग सोचते हैं कि वीर्य की बात सिर्फ शरीर तक सीमित है, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल है। वीर्य की रक्षा असल में चरित्र की रक्षा है, और चरित्र वही चीज है जो इंसान का भाग्य लिखती है। आपने गौर किया होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होते, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी जीवन में आगे निकल जाते हैं। और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले लोगों का चरित्र मजबूत होता है और दूसरे लोगों का चरित्र धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। वीर्य सिर्फ शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी पोषण देता है। जब यह शक्ति सुरक्षित रहती है तो मन स्थिर रहता है, और जब मन स्थिर होता है तो निर्णय सही होते हैं। गलत निर्णय पूरी जिंदगी को भटका सकते हैं। आज का सबसे बड़ा संकट शरीर की बीमारी नहीं है, आज का संकट चरित्र की कमजोरी है। इंसान गलत इसलिए नहीं करता कि वह बुरा है, इंसान गलत इसलिए करता है क्योंकि उसकी इच्छाओं पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। और इच्छाओं पर नियंत्रण तभी आता है जब अंदर शक्ति होती है। राशियों ने इसलिए कहा, जो आज सुख छोड़ देता है वह कल शक्ति पाता है। आज का सुख क्षणिक होता है, कुछ मिनट की खुशी और फिर घंटों की थकान, दिनों की बेचैनी और महीनों की कमजोरी। लेकिन जो व्यक्ति आज अपने मन को रोक लेता है, आज अपने शरीर को अनुशासन में रख लेता है, वह भविष्य में अडिग बन जाता है। ऐसा इंसान किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं। यही कारण है कि संयमी व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन उसकी बातों में वजन होता है। वह दिखावे में नहीं, अस्तित्व में मजबूत होता है। याद रखो दोस्तों, दुनिया आपको आपके कपड़ों से नहीं, आपकी गाड़ी से नहीं, आपके शब्दों से नहीं, आपके चरित्र से पहचानती है। और चरित्र रातों रात नहीं बनता, यह रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। हर बार जब आप आसान सुख को छोड़ते हैं, हर बार जब आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं, हर बार जब आप संयम चुनते हैं, आप अपना भाग्य थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। यह सिर्फ शरीर नहीं है, यह आत्मा का विषय है, और जो इसे समझ गया वह जीवन में कभी हारता नहीं है। यह सिर्फ वीडियो नहीं, एक पुकार है। अगर यह वीडियो आपके दिल में थोड़ा सा भी कुछ हिला गया है तो समझ लीजिए आप अभी जिंदा हैं। क्योंकि जो इंसान पूरी तरह सो चुका होता है उसे सच चुभता नहीं है। अगर आज आपको पहली बार अपनी गलती समझ आई है, अगर आज आपने खुद से ईमानदारी से सवाल किया है, मैं अपनी शक्ति कहां गंवा रहा हूं, तो यह कमजोरी नहीं है, यह जागरण है। ब्रह्मचर्य कमजोर लोगों का रास्ता नहीं है, यह बहादुरों का मार्ग है। हर कोई वासना के पीछे भाग सकता है, लेकिन जो उसे रोक ले वही वीर है। याद रखो, आज तुम अकेले नहीं हो। हजारों युवा इसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ हार मान लेते हैं और कुछ इतिहास बनाते हैं। अगर तुम आज खुद से यह वादा कर लो कि मैं अपनी ऊर्जा का सम्मान करूंगा, तो कोई ताकत तुम्हें अंदर से तोड़ नहीं सकती। इसलिए अभी वर्मा जी बंडी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह चैनल मनोरंजन नहीं, मार्गदर्शन है। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश और युवाओं तक पहुंचे। कमेंट में लिखो, मैं खुद को बदलूंगा, ताकि तुम्हारा मन इस संकल्प को स्वीकार करे। और इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जो बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से हर रोज टूट रहा है। याद रखो, वर्मा जी बूंदी सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह नींद से जगाने वाली घंटी है, यह आत्मबल की वापसी है। जय ब्रह्मचर्य, जय आत्मशक्ति।